जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे एनोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसे सादृश्यता कहते हैं। रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे अवश्य ही एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इसमें एक बात और जान लीजिए, जैसे पहले का संबंध दूसरे से है, वैसे तीसरे का संबंध चौथे से है। तो इसमें आपको निकालना रहता है कि पहले का किस प्रकार संबंध जो है दूसरे से है, तो आप निकाल के बताएंगे कि तीसरे का किस प्रकार से संबंध चौथे से है। तो प्यारे साथियों, इसमें एक बार देख लीजिए, ये जो है विलोम शब्द है। स्वप्न का विलोम जो है वास्तविकता है, और झूठ का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आप भी आंसर देने का भी प्रयास कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पाउंड जिस प्रकार एन से संबंधित है, उसी प्रकार पोलो किससे संबंधित है? तो पोलो उसी प्रकार हॉकी से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पाउंड और एन दोनों क्या है, मुद्रा है। पाउंड कहाँ की मुद्रा है, तो ये इंग्लैंड की मुद्रा है। एन कहाँ की मुद्रा है, तो ये जापान की मुद्रा है। तो पोलो भी जो है खेल है, और हॉकी भी खेल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, का बतख तो हिनहाट किससे संबंधित है? तो का जो है ये बतख करता है, और तो हिनहाता कौन है, तो हिनहाता है घोड़ा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिपाही जो है रेजिमेंट से संबंधित है, तो घोड़ा किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार सिपाही रेजिमेंट में होता है, उसी प्रकार जो है घोड़ा होता है अश्वरोही सेना में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अश्वरोही सेना हो जाएगा। इसमें आप बेड़ा मत रखिएगा, क्योंकि बेड़ा जो है वो इसके रहने का स्थान है। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिटलेटिस जो है टिकट के अध्ययन को कहते हैं, तो न्यूमिरेटिव किसके अध्ययन को कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्के के अध्ययन को कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईंट दीवार से बनती है, तो सेल से मिलकर क्या बनता है? तो सेल से मिलकर के ऊतक बनता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊतक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिम उत्तर पूर्व से संबंधित है, उसी प्रकार दक्षिण किससे संबंधित है? तो आप एक बार देख लीजिए कि 135 अंश जो है दाएं साइड घुमाया गया है। पश्चिम जो है मान लीजिए ऐसे बनाएंगे, तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। अब मान लीजिए कि पश्चिम से उत्तर पूर्व पहुंचना है, तो कितना घूमना पड़ेगा? तो 135 घूमना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर पूर्व ये है, उत्तर पूर्व ये है। तो कितना, पहले 90 अंश, फिर उसके बाद में कितना, 45 अंश, यानी 135 अंश घूमा गया है। मान लीजिए दक्षिण अगर कहेगा, तो दक्षिण ये है, दक्षिण से 135 अंश अगर घूमना पड़ेगा, तो 90 अंश ये हो जाएगा, और 45 अंश ये हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, तो किस कहाँ पहुंच जाएगा, तो ये उत्तर पश्चिम में पहुंच जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये उत्तर, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मरुद्यान जो है मरुस्थल से संबंधित है, तो सागर किससे संबंधित है? जिस प्रकार मरुस्थल में जो है मरुद्यान होता है, उस प्रकार सागर में क्या होते हैं, तो सागर में द्वीप होते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सुरक्षित निरापाद से संबंधित है, तो रक्षा करना किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार सुरक्षित निरापाद का समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार रक्षा करना भी चौकसी का जो है समानार्थी शब्द है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिकित्सक उपचार से संबंधित है तो न्यायाधीश किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, जिसमें अगर चिकित्सक उपचार करता है तो न्यायाधीश जो होता है वो दंड नहीं देता है, वो निर्णय भी नहीं करता है, निर्णय ही करता है, निर्णय ही करता है। न्यायाधीश निर्णय करता है कि दंड दिया जाए कि ना दिया जाए, और वकील भी नहीं होगा, आगे अदालत लिखा है वो भी नहीं होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यायाधीश जो है वो निर्णय करता है कि दंड दिया जाए कि नहीं दिया जाए, डायरेक्ट दंड नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वास्तुकार जो है वो भवन से संबंधित है तो मूर्तिकार किससे संबंधित है? जिस प्रकार वास्तुकार भवन से संबंधित है उस प्रकार मूर्तिकार किससे संबंधित है? तो मूर्तिकार जो है प्रतिमा बनाता है, वास्तुकार जो होता है वो भवन बनाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बर्फ शीतलता प्रदान करता है तो पृथ्वी जो है वो क्या करती है? जिस प्रकार बर्फ शीतलता प्रदान करता है, ठंडाई प्रदान करता है, उस प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों, उस प्रकार पृथ्वी का संबंध गुरुत्वाकर्षण से है, पृथ्वी का एक गुण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक रास्ता का संबंध विविधा से है तो उजड्डपन का संबंध किससे है? इसे एक रास्ता जो है इसका विलोम है विविधा, मतलब अनेक, एक रास्ता मतलब एक, उजड्डपन मतलब इसका क्या होगा? सौम्यता होगा, अपरिव्यक्तता होगा, सरलता होगा, सुसंस्कृतता होगा। तो सुसंस्कृतता होगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उजड्डपन का क्या होगा? सुसंस्कृतता मतलब संस्कारी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस प्रकार घर का संबंध कमरे से है, यानी कमरे का संबंध घर से है, उस प्रकार विश्व का संबंध किससे है? तो उस प्रकार विश्व का संबंध जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र से होगा। क्योंकि एक बात देख लीजिए कि कमरों से मिलकर के घर बनता है तो राष्ट्रों से मिलकर के क्या बनता है? विश्व बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैमरा का संबंध जो है लेंस से है तो फ्लैश का संबंध किससे है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश से संबंधित है। जिस प्रकार जो है लेंस कैमरे का आवश्यक भाग है, उसी प्रकार फ्लैश भी प्रकाश का आवश्यक भाग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मकान का जो है किराए से संबंधित इस प्रकार है, उस प्रकार पूंजी का संबंध किससे है? तो पूंजी का संबंध आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज से। क्यों हो जाएगा? तो जिस प्रकार हमें मकान का किराया मिलता है उसी प्रकार पूंजी से हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, समझ लीजिए कैलेंडर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सोमवार का संबंध शनिवार से है, उसी प्रकार बृहस्पतिवार का संबंध किससे है? तो मान लीजिए अभी 2 दिन पीछे जाएंगे तो फिर संडे पड़ेगा, फिर उसके पहले सैटरडे, यानी जिस प्रकार हमें इसके एक दिन पहले अगर मान लीजिएगा जो दिन होगा वो क्या होगा? शनिवार के सोमवार होगा। शनिवार के एक दिन पहले का दिन जो है क्या होगा? एक दिन मतलब लेकर के एक दिन पहले का समय, मतलब दूसरे दिन का समय कौन सा होगा? तो होगा सोमवार। तो बृहस्पतिवार का एक दिन पहले से का समय क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार के बाद में बुधवार, फिर उसके बाद में बृहस्पतिवार, यानी एक दिन छोड़ करके एक दिन के बाद का समय क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, मंगलवार के। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। जिस प्रकार मकान का जो है टूटा हुआ भाग ढांचा होता है, मतलब मकान पहले ढांचा बनाएंगे तब मकान बनाएंगे, उस प्रकार पहले अस्थिपंजर बनता है, फिर उसके बाद में क्या बनता है? उससे शरीर का निर्माण होता है।
ढांचे से जो है मकान का निर्माण होता है, तो अस्थि पंजर से किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार भी समझ सकते हैं। सत्यजीत रे जो है फिल्म से संबंधित हैं, तो पिकासो किससे संबंधित हैं? तो सत्यजीत रे जो है ये फिल्मकार हैं, और पिकासो कौन है? तो पिकासो जो है चित्रकार हैं। इनका संबंध किससे है? चित्रकला से है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेनू जो है जिस प्रकार भोजन से संबंधित है, मतलब भोजन का जो है जो भी आइटम रहता है वो मेनू में लिखा जाता है। तो कैटेलॉग जो होता है ये जिसमें पुस्तकों की मतलब लिस्ट होती है, लाइब्रेरी में जो पुस्तकों की लिस्ट रहती है उसको क्या कहते हैं? कैटेलॉग कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस प्रकार अच्छा का संबंध जो है बुरा से है, उस प्रकार छत का संबंध किससे है? तो इसको आप बताइए कि जिस प्रकार अच्छा का संबंध जो है बुरे से है, उस प्रकार छत का संबंध किससे है? तो छत का संबंध फर्श से हो जाएगा प्यारे भाइयों, क्योंकि ये तो विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेर का संबंध जिस प्रकार माद से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है? जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 17 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो खरगोश का संबंध किस प्रकार है? शेर जो है वो माद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश छेद में रहता है, घाटी में रहता है, बिल में रहता है, या खाई में रहता है? किस में रहता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेर जो है वो बिल सॉरी खरगोश जो है वो किस में रहता है? बिल में रहता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, घड़ी के लिए समय, तो अखबार के लिए क्या है? तो अखबार के लिए मतलब जैसे घड़ी समय बताता है, तो अखबार क्या बताता है? अखबार जो है समाचार पत्र बताता है, समाचार बताता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। 24 है, विशुद्ध का जो है प्रमाणिक है। विशुद्ध मतलब कोई भी गलती नहीं है, वो प्रमाणिक पहले से ही हो गई। तो ये समानार्थी शब्द है, तो मृग तृष्णा जो है ये किसका है? तो मृग तृष्णा जो है किसका समानार्थी शब्द है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रम। भ्रम जो है इसको कहते हैं मृग तृष्णा, तृष्णा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, गड़गड़ाहट जो है जिस प्रकार वर्षा से संबंधित है। जो वर्षा होती है तो क्या होती है? गड़गड़ाहट होती है। तो रात्रि होती है तो क्या होता है? अंधेरा होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। धुआं का संबंध जिस प्रकार प्रदूषण से है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है? तो युद्ध का संबंध जो है भाई इसमें विजय नहीं होगा, न विजय होगा, न शांति होगा, न संधि होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विनाश होगा। परिणाम क्या निकलता है? विनाश होता है। चाहे आप जीत गए चाहे हार गए, इससे मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि अगर साथ में दो व्यक्तियों का अगर युद्ध होगा तो उसमें विनाश तो सबका ही होगा ना। कुछ लोग इस साइड के मारे जाएंगे, कुछ लोग उस साइड के मारे जाएंगे। युद्ध जो है वो विनाश ही तो करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, घंटा जो है सेकंड से संबंधित है, उसी प्रकार तृतीयक किससे संबंधित है? तो घंटा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड है। तो तृतीयक की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? प्राथमिक होगी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वत जो है वो जिसका संबंध, पर्वत का संबंध टीले से होता है। पर्वत का सबसे छोटा भाग जो होता है वो टीला होता है। तो झाड़ी जो है किससे मिलकर के बना होता है? तो झाड़ी जो है सबसे छोटा भाग क्या होता है? तो इससे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। लेख का संबंध जिस प्रकार लेखक से है, उसी प्रकार सैनिक का संबंध किससे है? तो लेखक जो है वो लेख लिखता है, और सैनिक क्या करता है? लड़ाई लड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिंगा गेट मलेशिया से संबंधित है। भाई इसकी मुद्रा है ये। तो लीरा किसकी मुद्रा है? तो लीरा जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
इटली की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, फल का संबंध जो है केले से है। केला जो है क्या है, एक फल है। उसी प्रकार स्तनपायी क्या है, एक गाय है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बैल तो नहीं होगा ना। क्वेश्चन नंबर 32, फूल का संबंध जिस प्रकार कली से है उसी प्रकार फल का संबंध किससे होता है। तो इस एक बात ये बताइए कि जिस प्रकार फूल से पहले कली बनती है उसी प्रकार फल से पहले क्या बनेगा, फल से पहले क्या बनेगा, फूल बनेगा। पहले फूल जो है पहले कली बनती है तब फूल बनता है ना, और जब फूल बन जाता है तो क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो फल का संबंध किससे होगा, मतलब एक स्टेप पहले की बात कह रहा है। तो फल से एक स्टेप पहले क्या होगा, फूल होगा। फूल के बाद में फल होगा। फल के बाद में क्या होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है उसी प्रकार बस का संबंध किससे होगा। तो ये तो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है उसी प्रकार बस का संबंध किससे होगा, तो डीजल से होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। प्लेट का संबंध जिस प्रकार रोटी से है उसी प्रकार कप का संबंध किससे है। प्लेट में क्या रखी जाती है, रोटी रखी जाती है, तो कप में क्या रखी जाएगी, चाय रखी जाएगी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। घर का संबंध जिस प्रकार रहने से है उसी प्रकार स्टेडियम का संबंध क्या है, किससे है। घर में क्या कहते हैं, रहते हैं। तो स्टेडियम में क्या करते हैं, तो स्टेडियम में बैठते घूमते सोते नहीं है, क्या करते हैं, खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। इल्ली जो है वो सब्जी से संबंधित है उसी प्रकार दीमक किससे संबंधित है। तो भाई इल्ली जो है, रेशम कीट को इल्ली कहते हैं, एक प्रकार के कीट को क्या कहते हैं, इल्ली। तो इल्ली जो है सब्जी खा जाता है, तो दीमक क्या खाता है, दीमक खाता है लकड़ी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी। दीमक लकड़ी खाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। विधायक का संबंध जिस प्रकार विधानसभा से है उसी प्रकार सरपंच का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तहसील से है, ग्राम से है, कि क्षेत्र से है या पंचायत से है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत से है। जो है एक बात ये जान लीजिएगा, जिस प्रकार जो है विधायक विधानसभा क्षेत्र से चुना जाता है उसी प्रकार सरपंच जो होता है वो पंचायत से चुना जाता है, ग्राम से नहीं, पंचायत से। आगे बढ़ते हैं, प्रधान होता तो भाई ग्राम हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, घसीटना, घसीट मारना जो है लिखना होता है, तो हकलाना क्या होता है। हकलाना क्या होता है, चलना, खेलना, बोलना, नाचना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोलना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध फैलन से है उसी प्रकार घोड़े का संबंध किस प्रकार है। तो इसमें आप एक जान लीजिएगा कि जो है फैलन जो है ये बिल्ली की एक प्रजाति होती है, उसको क्या कहते हैं, फैलन। तो घोड़े की प्रजाति के बारे में पूछा गया है आपका, तो घोड़े की और कोई प्रजाति है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाइन जो है ये क्या है, घोड़े की प्रजाति है। एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमें छूट जा रहा है, नहीं आ पा रहा है, गलत हो जा रहा है, उसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। नोट डाउन कर लेंगे तो फिर बाद में एक बार देख लेंगे तो फिर याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिस प्रकार गलफड़े का संबंध जो है मछली से है उसी प्रकार मानव का संबंध किससे है। तो भाई गलफड़े से जो है मछली सांस लेती है, मछली किससे सांस लेती है, तो गलफड़े से सांस लेती है। तो मानव किससे सांस लेता है भाई, तो मानव सांस लेता है फेफड़े से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़े से।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भाई इसमें नाक मत कर देना, क्योंकि ये नाक के द्वारा तो जाता है सांस अंदर, लेकिन गलफड़े के द्वारा सांस नहीं, गलफड़े से अंदर जो है जो काम उसका फेफड़ा करता है वही काम उसका गलफड़ा करता है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, कुंची जिस प्रकार पेंट से संबंधित है उसी प्रकार बेलचा किससे संबंधित है। भाई बेलचा क्या होता है, तो बेलचा जो वही होता है जिससे मोरंग गिट्टी जो है पछाड़ा जाता है। तो बेलचे का संबंध किससे होगा भाई, पलटना से होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलटना। ट्रक से जो खाली किया जाता है ना मोरंग गिट्टी, तो किससे खाली किया जाता है भाई, बेलचे से खाली किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, खुरदुरा जिस प्रकार चिकना संबंधित है उसी प्रकार व्यवस्थित किससे संबंधित है। तो व्यवस्थित संबंधित भाई बेढंगा से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेढंगा, क्योंकि भाई ये विलोम शब्द है, सारा विलोम शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, मोटर कार का संबंध जिस प्रकार गैरेज से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे है। तो मोटर कार जो है वो गैरेज में रुकती है, मतलब रहती है, रखने की जब जगह है, और जो है हवाई जहाज कहाँ रहता है, तो हैंगर में रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44 है, चिड़िया का संबंध जिस प्रकार मछली से है उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध किससे है भाई, तो हवाई जहाज का संबंध जहाज से है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिस प्रकार धागा का संबंध जो है तार से कपड़ा से होता है उसी प्रकार तार का संबंध किससे होता है। तो तार का जिस प्रकार धागे का संबंध कपड़ा से होता है उसी प्रकार तार का संबंध जो है वो छलनी से होता है। धागे से जो है कपड़ा बनता है, तो तार से क्या बनता है, छलनी बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। समाचार पत्र का संबंध जिस प्रकार संपादक से है तो नाटक का संबंध जो है किससे है। नाटक का संबंध जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशक से है। जिस प्रकार संपादक जो है समाचार पत्र का संपादन करता है उसी प्रकार निर्देशक जो है नाटक को प्रस्तुत कर पाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। जिस प्रकार घड़ी का संबंध थर्मामीटर से है, सॉरी समय से है, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे है भाई। तो घड़ी जो है वो समय बताती है, थर्मामीटर क्या बताएगा, तापमान बताएगा ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध लेखक से है तो उसी प्रकार मूर्ति का संबंध जो है वो किससे होगा भाई, तो ये मूर्तिकार से होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। दुख का संबंध जिस प्रकार मृत्यु होती है तो खुशी का संबंध जो किससे होगा, तो जन्म से होगा, क्योंकि जब मृत्यु होती है तब लोग दुखी होते हैं, जब कोई पैदा होता है तो क्या होते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, लड़की के लिए जो है सुंदर, लड़की के लिए जो है सुंदर का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार लड़की के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो लड़के के लिए जो है आकर्षक का प्रयोग किया जाएगा। लड़के क्या होते हैं भाई, तो आकर्षक होते हैं, हैंडसम होते हैं। लड़की क्या होती है, ब्यूटीफुल होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। रेत के लिए जिस प्रकार रेगिस्तान का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार पानी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो जो है रेत का जो है रेगिस्तान एक बड़ा भाग है, बहुत बड़ा भाग है, तो इसीलिए पानी का एक बहुत बड़ा भाग क्या होगा भाई, समुद्र होगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा भाग बताया गया है। रेत के लिए रेगिस्तान, तो भाई तो समुद्र के जो है पानी के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर, आपको एक बात जान लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको बेटर ऑप्शन पूछना रहता है, चेक करना रहता है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है। जो बेटर ऑप्शन होगा उसी को टिक करना रहेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर पूछना चाहता है वही आप बताइए, अपने मन से मत बताइए कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, पनीर का संबंध जिस प्रकार दूध से है, दूध से तो पनीर बनता है, तो उसी प्रकार चीनी किससे बनता है भाई, तो चीनी बनता है गन्ने से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, आकाश का संबंध जिस प्रकार तारे से है उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे है? तो आकाश में बहुत सारे तारे रहते हैं, उसी प्रकार समुद्र में जो है बहुत सारे टापू रहते हैं। बहुत सारे क्या रहते हैं? टापू रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। गोला का संबंध जिस प्रकार घन से है तो वृत्त का संबंध किससे होगा? तो वृत्त का संबंध होगा ऑप्शन ए वर्ग से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, अक्षर का संबंध जिस प्रकार शब्द से होता है उसी प्रकार शब्द का संबंध किससे होगा? शब्द का संबंध जो है वाक्य से होगा, क्योंकि कई अक्षरों से मिलकर के एक शब्द बनता है और कई शब्दों से मिलकर के क्या बनेगा? तो कई शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्षा में जो है छतरी काम आती है तो धूप में क्या काम आएगा? भाई धूप में क्या लगाते हो? तो चश्मा लगाओगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धूप में कूलर नहीं लगाना है, चश्मा लगाना है। जब वर्षा होती है तो छतरी लेकर निकलते हो, लेकिन जब धूप होती है तो क्या लेकर निकलते हो? तो चश्मा लगाकर निकलते हो। क्वेश्चन नंबर 57 है, मोती का संबंध हार से है तो फूल का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार मोतियों से मिलकर के हार बनता है तो उस प्रकार फूलों से मिलकर के क्या बनेगा? गुलदस्ता बनेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। बर्फ का संबंध जिस प्रकार भाप से है तो ठंडा का संबंध जो है किससे है? भाई विपरीत शब्द है तो ठंडा का मतलब क्या होगा? गर्म से होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, जिस प्रकार जीवन का संबंध है तो भाई ये विलोम शब्द है तो आशा का संबंध किससे होगा? तो आशा का संबंध होगा निराशा से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, ऊन का संबंध जिस प्रकार भेड़ से है उसी प्रकार रेशम का संबंध किससे है? भेड़ से जो है ऊन प्राप्त होता है हमें, तो रेशम किससे प्राप्त होता है? तो इल्ली से प्राप्त होता है। इल्ली क्या है? तो इल्ली रेशम कीट का कीड़ा है। अच्छा एक बात और बता दीजिए कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं भाई? तो उसको कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 61। भाई ये सब याद कर लेंगे, वीडियो बनाया गया है उस पर भी, क्योंकि उससे भी पूछ लिया जा सकता है। पूछा जाएगा जिस प्रकार सेरीकल्चर का संबंध जो है मधुमक्खी पालन से है उसी प्रकार एपीकल्चर का क्या संबंध किससे है? सॉरी, सेरीकल्चर का संबंध जिस प्रकार रेशम कीट पालन से है उसी प्रकार एपी कल्चर का संबंध किससे है? नहीं पूछ लिया जाएगा बर्मी कल्चर का संबंध किससे है? बर्मी कल्चर का संबंध पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा केचुआ पालन। एपी कल्चर से संबंध पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना रहेगा? मधुमक्खी पालन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। जिसे हाथ में कोहनी होती है वैसे टांग में क्या होता है? टांग में क्या होता है? घुटना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, जो है कैलेंडर क्या बताती है? तिथि बताती है। तो समय क्या बताएगी? समय बताएगी घड़ी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64 है, पानी का संबंध तैरना से है। पानी में तैरा कहाँ जाता है? पानी में जाता है। पानी में तैरा जाता है तो उड़ा कहाँ जाता है? उड़ना का संबंध कहाँ से है? तो हवा से है। भाई बादल में नहीं उड़ा जाता है, बिना हवा के कैसे उड़ोगे? तो हवा का संबंध जो है वो बादल, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, हवा से होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, जिस प्रकार चींटी का संबंध मक्खी से है उसी प्रकार मधुमक्खी का संबंध हमस्टर से है उसी प्रकार गिलहरी का संबंध किससे है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कृंतक से है। भाई ये एक समान है।
जिस प्रकार भाई चींटी जो है वो मधुमक्खी और चींटी मक्खी और मधुमक्खी जो है ये तीनों प्रकार की कीटों की प्रजाति हैं, उसी प्रकार भाई गिलहरी, चूहा, हैमस्टर जो है ये सब क्या है, एक प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। सिर के लिए जिस प्रकार हेड, उसी प्रकार उंगली के लिए क्या, तो अंगूठी रहेगी। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगूठी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। यदि डॉक्टर के लिए मरीज होता है तो वकील के लिए क्या होगा, तो वकील के लिए मुवक्किल होगा, कचहरी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि गाड़ी के लिए घोड़ा तो रेल के लिए क्या, तो जिस प्रकार गाड़ी को घोड़ा खींचता है उसी प्रकार रेल को क्या कौन खींचेगा, तो इंजन खींचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। यदि तापमान के लिए जो है थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, तापमापी जो है क्या है, थर्मामीटर, उसी प्रकार बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायु दाब के लिए किया जाता है। वायु दाब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, रोगी का जो है संबंध जो है फाउलर से है, फाउलर बेड से है, तो बच्चे का संबंध किससे है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पालने से है। जिस प्रकार रोगी को फाउलर बेड पर लिटाया जाता है, जो पीछे से उठ जाता है, उसी प्रकार बच्चे को किस में लिटाया जाता है, तो पालने में लिटाया जाता है। फाउलर बेड जिसको बीच से जो है ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, फाउलर बेड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि गाय के लिए बछड़ा तो भेड़ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो गाय का जो बच्चे का नाम होता है बछड़ा, तो भेड़ के बच्चे का नाम क्या होगा, तो भाई भेड़ के बच्चे का नाम मेमना होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। यदि पक्षी के लिए जो है घोंसला तो मनुष्य के लिए क्या होगा, तो पक्षी जो है घोंसले में रहती है, तो मनुष्य किस में रहता है, घर में रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि मोम के लिए जो है मोमबत्ती, तो तेल के लिए क्या होगा, तेल के लिए भाई दिया होगा। मोमबत्ती से मोम बनता है, तो तेल के लिए क्या होगा, तेल के लिए दिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 74 है, धोबी का काम होता है कपड़ा धोना, तो अध्यापक का कार्य क्या होता है। धोबी का काम यदि होता है कपड़ा धोना, तो अध्यापक का कार्य क्या होगा, तो अध्यापक का कार्य होगा पढ़ाना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। यदि बस के लिए ड्राइवर होते हैं तो हवाई जहाज के लिए क्या होंगे, तो हवाई जहाज के लिए क्या होंगे, पायलट होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। यदि प्यासे के लिए पानी होता है तो भूखे के लिए क्या होगा, तो भूखे के लिए भोजन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। यदि पक्षी के लिए घोंसला होता है तो शेर के लिए क्या होगा, तो शेर के लिए माद होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि विद्यार्थी के लिए अध्यापक होगा तो बीमार के लिए क्या होगा, मतलब विद्यार्थी जो है अध्यापक से जो है पढ़ता है, दिमाग का इलाज कराता है, मतलब समझ लीजिए पढ़ता है, ज्ञान अर्जित करता है, इलाज तो नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति बीमार होगा तो किसके पास जाएगा, पढ़ने के लिए अध्यापक के पास जाते हैं, तो बीमार होंगे तो किसके पास जाएंगे, नर्स के पास जाएंगे, नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सटीक आंसर देना है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि आने वाले कल के लिए भाई सोमवार होगा तो बीते हुए कल के लिए क्या होगा, तो आने वाले कल के लिए जो भाई सोमवार होगा तो मतलब कौन सा दिन होगा, रवि संडे होगा, तो बीते हुए कल के लिए क्या होगा, तो शनिवार होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मान वो दिन कौन सा रहा होगा, रविवार रहा होगा। जब रविवार रहा होगा तो आने वाला कल उसका क्या होगा, सोमवार होगा, तो जो उसका बीता हुआ कल क्या होगा, तो शनिवार ही तो होगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, यदि कोयले के लिए काला होगा, कोयले का जो है काला ही होगा, तो इसीलिए बर्फ कैसा होगा, बर्फ जो है सफ़ेद ही होगा। बर्फ का रंग कैसा होगा, बर्फ का रंग हमेशा ही सफ़ेद रहेगा।
कितनों मतलब उसको घिसोगे तभी भी सफ़ेद रहेगा, और कोयले को कितना भी कुछ भी करोगे तो वो काला ही रहेगा ना, और काला काला चमकेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि दूध के लिए गाय जो है तो शहद के लिए कौन होगा? शहद के लिए भाई मधुमक्खी होगा। दूध जो है गाय देती है तो शहद कौन देता है? तो मधुमक्खी देती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि प्रकाश के लिए किरण होगा तो आवाज के लिए क्या होगा? तो आवाज के लिए तरंग होगा, क्योंकि ये माध्यम की बात कर रहा है। प्रकाश जो है वो का माध्यम किरण है, और आवाज जो है वो तरंग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, जिस सावधानी जो है दुर्घटना से संबंधित है, उस प्रकार सफाई जो है किससे संबंधित? देखो, सावधानी जिस प्रकार दुर्घटना से संबंधित है, उसी प्रकार सफाई जो है वो किससे संबंधित है? रोग से। भाई सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सफाई हटी तो रोग हुए, बीमार हो जाओगे, रोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। अध्यापन जो है वो सीखना होता है, तो इलाज जो है वो क्या होता है? तो इलाज करना जो है वो स्वस्थ होते हैं। जिसे अध्यापन करते हैं तो सीखते हैं, तो अगर इलाज करेंगे तो क्या करेंगे? क्या हो जाएंगे? स्वस्थ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। जिस प्रकार प्रतिष्ठा का संबंध बदनामी से है, उस प्रकार यश का संबंध अपयश से है। विलोम शब्द है, प्रतिष्ठा जो है बदनाम, और यश का जो है अपयश हो जाएगा, यशस्वी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। जिस प्रकार स्नेह का संबंध प्रेम से है, उस प्रकार चिड़चिड़ापन का संबंध किससे है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिड़चिड़ापन का संबंध जो है गुस्से से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, जिस प्रकार स्वर्ण के लिए सुनार का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार चांदी के लिए किसका? चांदी भी सुनार का काम होता है, स्वर्ण का काम सुनार होता है। सोने का कार्य जो है सुनार करता है, तो चांदी का काम भी तो सुनार करता है, कुम्हार स्वर्ण करता है उसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, जैसे किताब के लिए कागज का प्रयोग किया जाता है, वैसे कपड़े के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े के लिए जो है वो सूत का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। यदि मेज जो है कुर्सी का सेट है, उसी प्रकार कोट जो है वो किसका सेट है? तो पैंट का सेट है। जैसे मेज पे बैठेंगे तो सॉरी कुर्सी पे बैठेंगे तो मेज पे खाएंगे, उसी प्रकार पैंट पहनेंगे तो कोट भी पहनना पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेट पूछ रहा था वो। क्वेश्चन नंबर 90 है, जिस प्रकार चमड़े का संबंध फुटबॉल से है, उस प्रकार लोहा का संबंध किससे है? तो लोहा का संबंध कुल्हाड़ी से है। जिस प्रकार चमड़े से जो है फुटबॉल बनता है, उस प्रकार लोहे से कुल्हाड़ी बनती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। जनवरी का संबंध जिस प्रकार मार्च से है, तो एक दिन मतलब फरवरी छोड़ करके मार्च आ गया, तो मार्च का संबंध जो है मंगलवार छोड़ करके बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिस प्रकार रेडियो का संबंध बिजली से है, उसी प्रकार स्कूटर का संबंध किससे होगा? भाई तो पहले तो एक बात जान लीजिएगा, रेडियो जो है वो बैटरी से चलती है, तो छोड़ करके बिजली कर दिया गया है। उसी प्रकार अगर पेट्रोल नहीं होगा तो किससे चलेगी? तो बैटरी से चलेगी। ये द्वितीयक बात पूछा गया है, द्वितीयक स्थिति की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है, इस प्रकार वजन का संबंध किससे है? किलोग्राम से है। उसी प्रकार तरल पदार्थ का संबंध किससे है? तो तरल पदार्थ का संबंध जो है वो लीटर से है। जो है वजन जो है किलोग्राम में मापा जाता है, तो तरल पदार्थ किस में मापा जाता है? तो लीटर में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। यदि व्यायाम का संबंध स्थूलता से है, तो जल का संबंध किससे होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है ऑप्शन डी प्यास से हो जाएगा। जिस प्रकार व्यायाम से मोटापा दूर दूर होता है, जिसे मोटापा कहते हैं, स्थूलता कहते हैं, उसी प्रकार जल से जो है वो क्या दूर होता है? प्यास दूर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है, सत्यवादिता जो है मिथ्यावादी से संबंधित है, उसी प्रकार निष्ठा किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वासघाती से।
ये भाई सभी, ये दोनों जो है ये विलोम शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि सूत्र का संबंध जिस संगठक से है उसी प्रकार समीकरण का संबंध किससे होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चरों से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, जिस प्रकार मोम का संबंध जो है, मोम संबंधित है ग्रीस से, उसी प्रकार जिस प्रकार दूध संबंधित है किससे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दही से। जिसे मोम जो है पिघल के ग्रीस बन जाता है, उस प्रकार दूध जो है वो दही बनता है। इसमें ग्रीस तो निकल जाती है, जिस प्रकार भाई ग्रीस निकल जाती है मोम से पिघल करके। सॉरी, इसमें गलत हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी प्रकार दूध से जो है वो घी निकलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसान के लिए जिस प्रकार अनाज से संबंध है उसी प्रकार कवि के लिए किससे संबंध है? तो किसान जो है वो अनाज उगाता है, तो कवि क्या करता है भाई? तो वो तो करता, कविता लिखता है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 के लिए, जिस प्रकार हवा जो है पंखा देता है, पंखा जो है हवा देता है, उस प्रकार रोशनी कौन देता है? तो रोशनी जो है वो बल्ब देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया, सूर्य, लालटेन इसलिए नहीं होगा तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सामान बताया गया है ना, उसमें पंखा बताया गया है। अगर उसमें बेना बताया गया होता तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुछ लालटेन हो जाएगा या तो दिया हो जाएगा, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर, रजाई के लिए रुई होती है तो कंबल के लिए क्या होता है? तो कंबल के लिए ऊन होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।